हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की। जो पिछला टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर कोई भी स्टूडेंट अब तक नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पढ़िए। मैंने बहुत बेसिक से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया है उतना भी आपने पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो भी मैंने बेसिक बता रखा है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आज से शुरुआत करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर बात यह आती है कि सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, पहले वो यहाँ पर समझेंगे। तो बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज क्या होता है पहले वो समझेंगे। अगर पहले साल ब्याज लग रहा है 1000 रुपये, तो दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा, 1000 रुपये लगेगा। तीसरे साल कितना लगेगा ब्याज, 1000 रुपये लगेगा। अगर हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो पहले साल अगर ब्याज लग रहा है 1000 रुपये, तो अगले साल यानी कि दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा, 1100 रुपये लगेगा। उससे अगले साल की बात करें तो ब्याज कितना लगेगा, 1210 रुपये लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझो। साधारण ब्याज क्या होता है, ओनली प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, चाहे पहले साल हो, दूसरे साल हो या कोई भी साल हो, हमेशा साधारण ब्याज समान होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और जो पहले साल ब्याज लगा था उस पर भी ब्याज लगेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा बड़ा चौड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने पहले कोई भी एग्जाम दिया हो या आपने पीवाई के क्वेश्चन एक बार देखे हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अपने एग्जाम में साधारण ब्याज के क्वेश्चन कम आते हैं, या तो क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, या फिर क्वेश्चन आते हैं दोनों के मिक्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कौन कौन से अपने पास तरीके होते हैं, पहले वो पढ़ेंगे। जब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, साधारण ब्याज का शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, पहले चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पढ़ेंगे, क्या क्या अपने पास तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, पहले वो पढ़ेंगे। उसके बाद में करेंगे साधारण ब्याज की शुरुआत। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं मैं, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस का P। आपने 6वीं क्लास, 7वीं क्लास या 8वीं क्लास में ये फॉर्मूला बहुत पढ़ा है और इसके आपने क्वेश्चन भी बहुत सारे सोल्व किए। तो पहला अपने पास फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T और माइनस P। P यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। T क्या है, समय है यानी कि टाइम है। R क्या है, रेट है यानी कि दर है। पहला फॉर्मूला अपने पास इस क्वेश्चन, अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये होता है। अपने पास इसका एक फॉर्मूला और होता है, मान लो आप किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए, मान लो 5000 रुपये आपने उधार दिए, और 2 साल बाद में, 3 साल बाद में वो आपको लौटा रहा है कितना, 7000 रुपये लौटा रहा है। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 2000 रुपये ब्याज हो जाएगा। 2000 रुपये कहाँ से आ गए, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता है, और मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज को दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, अमाउंट आता है। तो हमारे पास ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल माइनस कर दो। अगर बात करें अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। ये हमारे पास यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अब देखो P क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं, मूलधन। R क्या होता है, R होता है रेट यानी कि दर। T क्या होता है, टाइम होता है यानी कि समय। A क्या होता है, A होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब देखो मिश्र धन क्या होता है,
अगर हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, अमाउंट आता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले चक्रवृद्धि ब्याज का और 1 फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का होता है। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप आराम से सोल्व कर पाओगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमें टाइम बचाना होता है। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अपने पास तरीके बहुत सारे होते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं उन पर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो कौन कौन से तरीके अपने पास एग्जाम में अप्लाई आपको करना है। पहला मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। प्रिंसिपल में मानता हूँ 10,000 रुपये है, रेट मानता हूँ मैं 10% है, टाइम मानता हूँ मैं 2 वर्ष। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, उसके बाद में 3 साल का निकालना सीखेंगे, उसके बाद में 1.5 साल 2.5 साल। अगर रेट हमारे पास अलग अलग आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अगर प्रिंसिपल 10,000 हो, रेट अपने पास 10% हो, टाइम कितना हो, 2 साल हो, तो पहला तरीका अपने पास कौन सा था, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 और माइनस का P अपने पास कितना दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है, तो P की जगह रख दो 10,000 रुपये। 1 प्लस R, रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 10/100 आ गया। टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो T की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, और माइनस का 10,000। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस 1/10 है, तो यहाँ पर 10 कितना आएगा, एलसीएम आएगा, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो कितना आ गया, 10,000 तो अपने पास पहले से चल रहा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो कितना आ गया 121/100 माइनस का 10,000। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 121 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 12,100 आ गया, और माइनस कर दोगे, कितना कर दोगे, 10,000 माइनस कर दोगे, तो कितना आंसर आ गया, 21 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रिंसिपल 10,000 हो, रेट 10% हो, टाइम 2 ईयर हो, तो हमारे पास कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, 2100 रुपये अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये तो अपने पास हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका, जो आपने बचपन में भी खूब पढ़ा था। अब देखो अगर अपने पास मान लो, ये तो आसान क्वेश्चन है, प्रिंसिपल यहाँ पर 10,000 है, रेट अपने पास 10% दे रखी है। अगर अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल मान लो 2,750 आ जाए या कुछ भी प्रिंसिपल आ जाए, रेट थोड़ी अलग आ जाए, तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हर जगह अपने पास बेसिक काम नहीं आता है। तो अपने पास पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। प्रिंसिपल कितना माना था हमने, 10,000 माना था, रेट कितनी मानी थी, 10% मानी थी, टाइम कितना माना था, टाइम हमें माना था 2 साल, और ऐसे क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब देखो आपको एक नंबर याद रखना है। अगर 2 साल की बात करें तो आपको एक नंबर याद रखना है, 2 और 1 याद रखना है। अगर 3 साल की बात करें तो आपको एक नंबर याद रखना है, 3 3 1 आपको एक नंबर याद रखना है। अगर 4 साल की बात करें तो 4 6 4 1 आपको एक नंबर याद रखना है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल के लिए 5 10 10 और 5 1, ये आपको यहाँ पर नंबर याद रखना है। ये नंबर आए कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए ये नंबर एक बार याद कर लो। जब अपनी क्लास लास्ट में ख़त्म करेंगे तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि नंबर आए कहाँ से, तब आपको समझ में आएगा कि सर सारे तरीके अपने पास एक ही होते हैं। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, रेट कितनी है, 10% है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो समझना। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकाल लो। तो 10,000 का 10% निकालना आसान होता है, तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। हाँ वापिस से क्या करो, इस 1,000 का 10% निकाल लो। तो इस 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 बार निकालेंगे। अगर 3 साल की बात करेगा तो अपन क्या करेंगे, वापिस से एक बार 10% निकालेंगे। अब मैंने आपको
2 साल के लिए एक नंबर बताया था, कितना बताया था, 2 और 1। तो यहाँ पर क्या करो, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 2000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। दोनों को ऐड कर दो, 2000 और 100 को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 2100 रुपये अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब हमने बेसिक पढ़ा था तब भी अपने पास सेम आंसर आ रहा था। हमने दूसरा तरीका पढ़ा 2 और 1 वाला तो भी अपने पास सेम आंसर आ रहा था। मुझे पता है कुछ बच्चों को चीज़ें कम समझ में आ रही है, तो इस तरीके के यानी कि मेरे पास जो सेकंड मेथड है 2 और 1 वाला, इसके मैं 2 3 4 आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो चलिए देखो, पहला अपने पास एग्जाम्पल लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे 10,000 रुपये, रेट लेंगे 8% लेंगे, टाइम लेंगे 2 वर्ष, यानी कि 2 साल की बात कर रहे हैं, और ब्याज अपने को यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। दूसरा एग्जाम्पल ले, ये अपने पास पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल प्रिंसिपल में यहाँ पर क्या करूँगा, 10,000 ही लूँगा। आपको समझाने के लिए मैं एक बार आसान चीज़ें ले रहा हूँ, और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जितने क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन लेंगे। रेट कितनी लूँगा मैं यहाँ पर, 6% ले लूँ, टाइम 2 साल। अगर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले तो प्रिंसिपल ले रहा हूँ मैं 10,000, रेट यहाँ पर ले लूँ 9% और टाइम 2 वर्ष। अगर चौथा एग्जाम्पल अपन यहाँ पर बात करें तो प्रिंसिपल मानता हूँ मैं 10,000, रेट में यहाँ पर लेता हूँ 6% लेता हूँ, और टाइम कितना मान लिया, टाइम हमने यहाँ पर 2 साल यानी कि 2 साल का अपन यहाँ पर क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे हैं। और ध्यान रखना, अगर आपको एक बार 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ गया तो 3 साल का आपको निकालना थोड़ी आसानी होगी। यानी कि 2 साल का आपने सीख लिया तो 3 साल का भी आपको आ जाएगा, 2.5 साल का, 1.5 साल का। अगर रेट अपने पास अलग अलग आ जाए तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो पहला एग्जाम्पल कैसे सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, रेट कितनी है, 8% है। तो पहले यहाँ पर क्या करो, 10,000 का 8% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना आ गया, 800 आ गया। अब देखो वापिस से 800 का 8% निकालना है, तो 800 का 8% निकालोगे 8/100, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 2 साल की बात कर रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। तो इनको ऐड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 1600 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 1664। अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 7 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, रेट कितनी है, 6% है, टाइम कितना है, 2 साल है। तो अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, तो 10,000 का 6% निकाल दो, तो 6/100 कितना आ गया, 600 आ गया। अब वापिस से 600 का 6% निकाल दो, तो 600 का 6% निकालोगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। पहले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो कितना आ गया, 1200 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 1236। अगर प्रिंसिपल 10,000 हो, रेट 6% हो और टाइम 2 साल हो, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1236 अपने पास ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो वो भी एक बार यहाँ पर देख लो। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, रेट कितनी है, 9% है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 का 9% निकाल दो, तो 9/100 कितना आ गया, 900 आ गया। अब वापिस से क्या करना है, इस 900 का कितना निकालना है, 9% निकालना है, क्योंकि रेट अपने को कितने दे रखी है, 9% दे रखी है। तो 900 का 9% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना आ गया, 81 आ गया। अब पहले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 1800 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 81 आ गया। तो अब दोनों को ऐड कर दो,
तो कितना आ गया 1881। अपने पास यहाँ पर क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या होता है 2 और 1 वाला होता है। मैंने इसके 4 आपको एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब आपको घर पर क्या करना है प्रैक्टिस के लिए प्रिंसिपल आपको 10,000 मानना है या 20,000 मानना है या 50,000 मानना है और उसके कम से कम 10 से 12 आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। रेट 5% मान ली, 10% मान ली, 15% मान ली, इस तरीके से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या होता है 2 और 1 वाला तरीका होता है। अब देखो तीसरा तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या होगा। तरीके अपने पास सारे अच्छे हैं, सारे तरीके बेस्ट हैं। एक अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व करने के 5 तरीके होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास क्या होता है पर्टिकुलर तरीका होता है। तो देखो प्रिंसिपल हमने कितना माना था 10,000 माना था। ये तीसरा तरीका भाई ध्यान रखना। रेट हमने कितनी मानी थी 10% मानी थी। टाइम हमने माना 2 वर्ष, यहाँ पर टाइम हमने माना था। और क्या निकालना अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब ध्यान रखना आपके एग्जाम में कभी भी प्रिंसिपल 10,000 नहीं आएगा और रेट कभी भी 10% नहीं आएगी। मैं तो आपको चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ थोड़ी आसान संख्या यहाँ पर ले रहा हूँ। और आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे लैंग्वेज वाले तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब देखो तीसरा तरीका क्या होता है इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट क्या होती है वो समझना, यानी कि प्रभावी दर, इसको बोलते हैं प्रभावी दर। ये तरीका बहुत अच्छा है। ये मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको सोल्व नहीं हो रहा है तो ये तरीका बहुत काम आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, पहले तो इसका बेसिक समझो। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट कितनी है 10% है, तो ब्याज कितना लगेगा 1,000 रुपये लगेगा। तो बढ़कर कितना हो गया 11,000 हो गया। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा 11,000 पर ब्याज लगेगा। तो रेट कितनी है 10% है, 11,000 का 10% कितना होता है 1,100 होता है। तो बढ़कर कितना हो गया 12,100 हो गया। अब देखो पहले साल रेट कितनी है 10% है, दूसरे साल रेट कितनी है 10% है। अगर हम यहाँ पर एक साथ देखें यानी कि एक साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट कितनी हो गई 10,000 प्रिंसिपल था, बढ़कर कितना हो गया 12,100 अपने पास यहाँ पर बढ़कर हो गया। तो ब्याज कितना लगा, ब्याज लगा 2,100 रुपये। 2,100 रुपये ब्याज किस पर लगा 10,000 पर लगा। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अपने पास कितनी आ गई इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 21% अपने पास ऐसे इफेक्टिव रेट आ गई। अब देखो ये तरीका इतना अच्छा है कि आपको अगर इफेक्टिव रेट याद है तो एक लाइन में अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पर क्या निकाली इफेक्टिव रेट निकाली। प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, इफेक्टिव रेट कितनी निकाली 21% निकाली। तो 10,000 का 21% निकाल दो। तो 10,000 का 21% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया 21 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि मैंने इफेक्टिव रेट निकालना आपको बेसिक से बता दिया कि कैसे इफेक्टिव रेट निकालते हैं। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि अपने पास प्रिंसिपल 10,000 आए और रेट 10% आए तो अपन यहाँ पर इफेक्टिव रेट इस तरीके से कभी भी नहीं निकालेंगे। ये तो अपने को आपको बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। तो फिर इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका क्या होता है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है। अगर आपने पढ़ा हो a + b + a × b/100 तो यहाँ पर रेट कितनी है 10% है। यानी कि पहले साल भी रेट कितनी है 10% है, दूसरे साल भी रेट कितनी है 10% है। तो a की जगह 10 रख दो, b की जगह कितना रख दो 10 रख दो, प्लस 10 गुणा 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 21% इफेक्टिव रेट आ गई। दूसरा तरीका अपने पास प्रभावी दर निकालने का ये तरीका हो सकता है, लेकिन यह तरीका भी आपको आना चाहिए। अब तीसरा तरीका अपने पास यहाँ पर निकालने का क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझना है। जैसे मान लो आपको निकालना है 5% का इफेक्टिव रेट आपको यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, जैसे मान लो 5% की आपको निकालनी है तो क्या करना है 5 का डबल करो कितना होगा 10 होगा, और 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 10.25%।
5 की अपने पास इफेक्टिव रेट कितनी होती है 10.25। कैसे बताया मैंने, 5 का निकालना है 5% का, तो 5 का डबल करो और उसका स्क्वायर करो। जैसे 6% की आपको प्रभावी दर निकालनी है तो क्या करना है, 6 का डबल कितना होता है 12 और पॉइंट लगा के 36 कर दो। अब देखो ध्यान रखना, इस पॉइंट के बाद में हमेशा दो संख्या होती है, अगर दो संख्या नहीं है तो भी आपको दो संख्या बनानी है, अगर कम है तो भी दो संख्या बनानी है, अगर दो से ज़्यादा है तो भी आपको दो बनानी है। अगर 7% की बात करें कि 7% की प्रभावी दर कितनी होती है, तो 7 का डबल कितना होता है 14 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 14.49 अपने पास यहाँ पर क्या आ गई 7% की इफेक्टिव रेट आ गई। अगर अपन 8% की बात करें तो 8 का डबल कितना होता है 16, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना हो गया 16.64% अपने पास यहाँ से 8% की क्या आ गई इफेक्टिव रेट आ गई। अगर अपन 10% की बात करें तो 10% की प्रभावी दर कितनी होती है, 10 का डबल कितना होता है 20, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई, और मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट के बाद में हमेशा कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या होनी चाहिए। तो इस एक को इधर लेके आ जाओ, तो 20 में एक ऐड कर दो तो कितना आ गया 21%। 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 21% होती है। अगर बात करें 11% की प्रभावी दर कितनी होती है, तो 11 का डबल कितना होता है 22, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में वापस से कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई। अपने को यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या बनानी है, 2 संख्या बनानी है, तो इस एक को इधर लेके आ जाओ, तो 11% की प्रभावी दर कितनी होगी 23.21% अपने पास यहाँ पर क्या आ गई प्रभावी दर आ गई। ये मैंने प्रभावी दर निकालने का आपको तरीका बता दिया, आपको हमेशा यही तरीका आपको एग्जाम में काम में लेना है। अब देखो अगर 4% की निकालनी हो तो 4 का डबल कितना होता है 8, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितनी हो गई 8.16%। 4% की अपने पास इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 8.16। अगर 3% की बात करें तो 3 का डबल कितना होता है 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, अब ध्यान रखना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन अपने को पॉइंट के बाद में 2 संख्या हमेशा बनानी है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 0.9% लिखेंगे। अगर 2% की आपको प्रभावी दर निकालनी हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का डबल कितना होता है 4, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 0.4। तो मैंने आपको प्रभावी दर निकालना बता दिया, कैसे आपको प्रभावी दर निकालनी है। ये तरीका सबसे बढ़िया है। अगर 2 साल की बात करें तो डबल करके उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब इसके हम 3-4 अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो प्रिंसिपल मान लूंगा मैं 10,000 मानूंगा, रेट मानूंगा 10% मानूंगा, टाइम मानूंगा 2 वर्ष, और क्या निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मानूंगा प्रिंसिपल 10,000, रेट मान लिया मैंने 9%, टाइम मैंने मान लिया 2 वर्ष, यानी कि पहले अपन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे हैं। कल की क्लास में बात करेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल मान लिया 10,000, रेट मान ली 8%, और टाइम मान लिया 2 वर्ष, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज अपने को यहाँ पर निकालना है। चौथा एग्जाम्पल प्रिंसिपल मान लिया 10,000, रेट मान ली 5%, और टाइम मान लिया 2 साल, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मैंने तरीका कौन सा बताया था अभी, इफेक्टिव रेट वाला मैंने आपको तरीका बताया था। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट कितनी है 10% है, तो 10% की प्रभावी दर कितनी होती है 21% होती है, तो इसका 21% निकाल दो, तो 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये अपने पास ऐसे क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट कितनी है 9% है। अब 9% की प्रभावी दर कितनी होती है, 9 का डबल कितना होता है 18, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ से कितनी आ गई 18.81। 9% की प्रभावी दर होती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर कितना आ गया 1881, 2 साल का क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 10% है, रेट कितनी है 8% है, तो 8 की प्रभावी दर कितनी होती है 16.64।
प्रिंसिपल 10,000 है, रेट कितनी है 8%, तो कितनी होती है 16.64% अपने पास यहाँ से प्रभावी दर होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 1664 अपने पास यहाँ पर क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब देखो चौथा एग्जाम्पल, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट कितनी है 5% है। अब 5% की 2 साल के लिए प्रभावी दर कितनी होती है 10.25 होती है, तो इसका 10.25% निकाल दो, तो 10.25% निकालोगे तो कितना आ गया 1025 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो मैंने 3 तरीके आपको बता चुका हूँ अभी तक, तीनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन जो प्रभावी दर वाला तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई क्वेश्चन आप उलझ जाओ या फंस जाओ कोई भी तरीके में, तो सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये होता है। प्रभावी दर निकालते कैसे हैं तो उसका मैंने बेसिक भी बता दिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपने पास रेट अलग अलग आ जाए तो कौन सा तरीका काम मिलेंगे, सब तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, अब बात करते हैं चौथे तरीके पर। चौथा तरीका अपने पास यहां पर क्या होगा, अब देखो प्रिंसिपल कितना माना था हमने 10,000 माना था, रेट कितनी मानी थी 10% मानी थी, टाइम कितना माना था, टाइम माना 2 वर्ष मानी थी, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमने निकाल तो लिया कितना होगा, लेकिन चौथा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चौथा तरीका है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझना है। 10% है रेट, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 1/10 होता है, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। अगर 2 साल की बात करें तो 2 बार लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 100 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 121 आ गया। ये तो हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है अमाउंट होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 121 में से 100 माइनस करेंगे, 121 में से 100 माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 21 रुपये आ गया। अब देखो हमें प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000 रुपये दे रखा है, तो 100 का मान कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है, तो 10,000 के नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से पूछा क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को ऐसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2100 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो मैंने 4 तरीके आपको बता दिए, चारों तरीके में अपने पास क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है, तो ध्यान रखना कभी भी तरीके बदलने से अपने पास यहाँ पर आंसर चेंज नहीं होता है। तो चौथा अपने पास ये तरीका था, ये कौन सा था फ्रैक्शन मेथड अपने पास ये तरीका था। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की। लास्ट मेथड क्या होता है ट्री मेथड, इसको ट्री मेथड बोलते क्यों है, लेकिन तरीका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा तरीका है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था 10,000 माना था, रेट हमने कितनी मानी थी 10% मानी थी, टाइम हमने माना था 2 वर्ष टाइम माना था, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा वो हमें यहाँ से निकालना है। अब देखो ट्री मेथड होता क्या है वो अपने को यहाँ पर समझना है। अगर पहले साल की बात करें फर्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट कितनी है 10% है, तो 10,000 का 10% निकालो तो कितना आ गया 1,000 आ गया। आपको निकालना आता होगा, 10,000 का 10% आसान है। अगर दूसरे साल की बात करें सेकेंड ईयर की बात करें तो फिर से अपने पास क्या होता है प्रिंसिपल पर तो ब्याज हमेशा लगेगा ही लगेगा, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 होता है। अब देखो अब यहाँ पर देखो पहले इसको छुपा लो, पहले ब्याज कितनी बार लग चुका है 1 बार लग चुका है, तो इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 1,000 का 10% निकालो तो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, अगर इन सबको ऐड करेंगे 1,000 1,000 और 100 तो कितना आ गया 2,100 रुपये। अपने पास यहाँ पर क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें और सीखनी है
यहाँ पर आपको ये सीखनी है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज अपने पास यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। ये देखो, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और अपने पास ये क्या होता है, सेकेंड ईयर का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये अपने पास 1000 रुपये है, ये अपने पास यहाँ पर क्या है, दूसरे साल का क्या है, ओनली साधारण ब्याज है। तो देखो 2 ईयर, अगर साधारण 2 साल के साधारण ब्याज की बात करें तो कितना आ गया, 1000 और 1000 कितना आ गया, 2000 रुपये आ गए। अगर 2 ईयर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया। और यहाँ से अगर 2 ईयर CI और SI का डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये अपने पास यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा। 100 रुपये कहाँ से आ गया, 2100 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। या फिर यहाँ से देख लो, ये अपने पास यहाँ पर क्या है, दोनों का डिफरेंस है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने पास 5 तरीके होते हैं, 500 तरीके अच्छे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब मैं आपको और बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सी तरीका लगाना चाहिए जिससे आपका एग्जाम में समय बच जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल बात करेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 1.5 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, 2.5 साल का कैसे निकालते हैं। अगर रेट अलग अलग आ जाए, पहले साल रेट अलग हो, दूसरे साल रेट अलग हो, तो उन पर बात करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।